चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस का 1/a का होल स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर ए माइनस का 1/a इक्वल टू 12 दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, ये बतानी है। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है। अगर मैं ऑप्शन की मदद से करूँगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, डिटेल से सॉल्व करने ज़्यादा। तो हम इसे दोनों तरह से करेंगे, एक बार ऑप्शन की मदद लेके करेंगे और ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, उससे सिर्फ हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से जरा देखिए, पहले हम लोग इसे बार सॉल्व करते हैं डिटेल से। तो ये देखिए ए माइनस का 1/a है, तो इसे मुझे अंदर अगर ये वैल्यू बन जाए तो मुझे सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर खोल दी, तो ये मेरे पास में ए का स्क्वायर आएगा प्लस में 1/a का स्क्वायर आएगा और प्लस में 2a भी आएगा। तो ए बी से तो ए भी कट जाएगा, तो यानी 2 आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ 2 माइनस कर दिया और 2 प्लस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे माइनस चाहिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a भी चाहिए। तो ए माइनस का 1/a का होल स्क्वायर और ये प्लस का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आपका a माइनस का 1/a ए का स्क्वायर प्लस में आपका 4 माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर a माइनस का 1/a और ये माइनस का आ जाएगा आपका ये 12 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको a माइनस 1/a इक्वल टू इसको मान लूँ आपका t, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका t का स्क्वायर और ये माइनस का 2t हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये माइनस का आपका 8 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, t का स्क्वायर माइनस का ये 8 होगा, यानी कि 4t प्लस का 2t माइनस का 8 इक्वल टू में 0। यहाँ सोल्व करूँगा तो t इक्वल टू में क्या आएगा मेरे पास में, आपका t को मैं निकालूंगा तो t माइनस का 4 एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 2 बाहर निकालूंगा तो t माइनस का 4 मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी t प्लस का 2 एक वैल्यू आएगी मेरे पास में आपका, और t माइनस का 4 एक वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू में माइनस का 2 आएगा और t इक्वल टू में आपकी वैल्यू 4 आएगी, यानी ये वैल्यू 4 आ गई इसकी। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू मैं रख लूँगा आपका, यानी a माइनस का 1/a इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये मेरे पास 4 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास में, अगर मैं डायरेक्ट इसकी a प्लस में 1/a की अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालूँ तो ये अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर और प्लस का 4 करूँगा तो ये a प्लस का 1/a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 16 20 यानी कि आपका आ जाएगा 4 पंजे 20, तो यानी कि 2 अंडर रूट में आपका 5, यानी a प्लस का 1/a इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट में आपका 5। अब मुझे किसकी चाहिए वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जैसे जोड़ूंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो 2a बराबर में हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2 अंडर रूट में आपका 5। तो a की जो वैल्यू होगी वो आपका 2 प्लस का अंडर रूट में आपका 5। ये किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बट एक बार ये समझ लेते हैं कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल के लाया वैल्यू, कि हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया हो ये। तो मैंने क्या किया, देखो दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये मेरे पास में a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1/a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2a भी आएगा, तो कट जाएगा आपका 2a इंटू में 1/a, इससे ये कट जाएगा। तो मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर और माइनस का 2 था, तो मैंने इसमें प्लस का 2 जोड़ दिया और माइनस का 2 जोड़ दिया। तो देखिए ये मेरे पास में क्या, ये मेरे पास माइनस में मुझे प्लस में चाहिए, तो इस वाले को साथ में लूँगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस का 1/a का ये मेरे पास में होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये 16, ये 4 चौक 16। तो ये a प्लस का 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 और इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो a प्लस का 1/a इक्वल टू में कितना आएगा, 2 रूट में आपका 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इसकी वैल्यू आ गई। आप इस तरह से करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी बात है, a माइनस का 1/a इक्वल टू 4 दे रखा, तो मैंने इसका स्क्वायर किया और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस करते और उसका अंडर रूट कर दिया, तो मेरे पास में इसकी वैल्यू होगी। दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए, अगर इस तरह से नहीं करना, और भाई ठीक है, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732, यानी कि 1.7 लूँगा, इसकी वैल्यू भी होगी 1.7 लूँगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 2.25 समथिंग कुछ होगी, 2.2 ले लेते हैं, 2 में ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। अब देखिए, अब ये इसमें से अगर ये इसकी वैल्यू में इसमें से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 6.3 आएगा।
इसमें से इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 9 पॉइंट आपका 7 आएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 8 पॉइंट, और ये कितना आएगा 6, 6 और 4, 6 और 8, 8 में से 7 में दोगे तो 5, 5.8 आ रहा है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब क्या करेंगे हम, देखिए कि इसमें ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू इसके आसपास आनी चाहिए, मतलब कि अगर ये वैल्यू आपकी इसके आसपास नहीं आ रही, इससे इससे क्या आ रही है आपकी बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो नहीं सकता, मतलब इसका सॉल्यूशन इससे बड़ा तो जा ही नहीं सकता, 12 से बड़ी तो जा ही नहीं सकती। तो अगर मैं इसमें आपका 5.8 रखता हूँ, मैंने 5.8 रखता हूँ, यानी कि सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.8, तो ये 5.8 रखूँगा, ये 1 में 5.8 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5.8 हो जाएगा आपका, और ये आपका 5.8 हो जाएगा। ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो अगर यही इससे बड़ी आ रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रखा, तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये कुछ पॉइंट में जाएगा, मतलब छोटी वैल्यू जाएगी इसकी ओर, क्योंकि 10 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 8 से डिवाइड करूँगा तो छोटा जाएगा, इसका मतलब 5.8, यानी 5.8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5.8 से, तो ये कितना होगा 8 64, 25 25 25, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, यानी कितना होगा 4, ये मेरे पास में 6, ये मेरे पास 2 और 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 के पॉइंट, यानी कि 30, यानी कि 30 तो मेरा इसी का बन रहा है। और इसका निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका, इसका ये आएगा मेरे पास में 5.8, 5.8, और इसको से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 10, 11 पॉइंट में 6, तो इसमें 11 पॉइंट भी घटाऊंगा मैं, आपका 12 भी अगर घटाऊंगा तो मेरे पास में ये 8, और ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि फिर भी इससे बढ़ा रहा है। इसका मतलब कि ये इस वैल्यू को रखने पे ये फिर भी वैल्यू बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये तीनों तो इसमें वेरीफाई करेंगे नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ बेटा।